नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबीएस पाठशाला में। और भाई फोर्थ ग्रेड वालों, चतुर्थ श्रेणी वालों, यार आपके लिए सरकार जितनी फास्ट काम कर रही है, इतना फास्ट काम शायद ही किसी भर्ती में किया होगा। तो आपके लिए एक और जो है अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी कर दिया है। आरपीएससी का आप अपन ने बात कर ही ली थी पिछली वीडियो में। आरपीएससी में क्या क्या शर्तें थी या क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो आपको बनवा के लेके जाने हैं, किस तरह सारी चीजें बता दी थी। अब अपन बात कर लेते हैं। ये है आपका आज नोटिफिकेशन, ये आपका जो है अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया है राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग है। ये कौन से हैं? ये है शासन सचिवालय। शासन सचिवालय में जिनका पोस्टिंग होनी है उनके ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिए गए हैं भाई। 434 ऐसे अभ्यर्थी हैं इसमें। शासन सचिवालय में 434 वैकेंसी थी जिनके लिए इनके लिए अपॉइंटमेंट ऑर्डर यानी कि ज्वाइनिंग लेटर जारी हो चुका है। और इसमें क्या शर्तें हैं इनको अपन समझेंगे बहुत आराम से। वीडियो को पूरी जरूर देखना, क्योंकि गलती कर दोगे भाई। सही से समझना, ध्यान से सुनना वीडियो को। आपको एक एक चीज हम बहुत अच्छे से बताएंगे, और कोई डाउट हो फिर भी तो आप कमेंट करके पूछ लेना। गलती मत करना, बेमतलब में आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। वापस गए, ये करवा के लाओ, वो करवा के लाओ। इसलिए आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, एक एक चीज को ध्यान से सुनना। और अगर कोई फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो यार आप कमेंट करके पूछ लेना। हम आपको जो है सारी चीजें क्लियर कर देंगे, पर गलती मत करना प्लीज यार। तो अपन देख रहे थे 434 विद्यार्थी जिनका ये ज्वाइनिंग लेटर जारी हुआ है। शासन सचिवालय में आपको जो है मिलनी है पोस्टिंग। अपन बात कर लेते हैं भाई। ये तो कुछ नहीं है, आपको कार्य ग्रहण के साथ स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र अपने जिले के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रमाणित करवा कर, यानी कि मेरे भाई जो आपका हेल्थ सर्टिफिकेट बनेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट जो बनेगा, वो आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट के सीएमएचओ से साइन करवाना है। ध्यान रहे, इस बात को ध्यान से सुन लो, ये गलती मत करना भाई। अपने ही डिस्ट्रिक्ट के जो सीएमएचओ साहब हैं, मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी जो हैं, उनसे आपको ये प्रमाणित करवाना है। और किसी डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी से आप प्रमाणित नहीं करवाएं। अपने ही डिस्ट्रिक्ट के जो है स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उनसे, सीएमएचओ साहब है, उनसे ही आपको ये जो है प्रमाणित करवाना है मेडिकल सर्टिफिकेट। और दूसरी चीज जो है, ये देखो साफ लिख दिया, अपने जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, सीएमएचओ होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो अपना हॉस्पिटल होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां पर ये जो है बैठते हैं। वहीं से आपको ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये बनवाना है। दूसरी चीज, पुलिस चरित्र सत्यापन एवं एकल शपथ पत्र जो है संलग्न आदेश में दिवसों के, मतलब कितने आदेश में अंकित दिवसों के अंतर्गत किसी भी कार्य दिवस में आपको जमा करवाना है। राजस्थान सचिवालय कर्मचारी, आपको जाना कहाँ है? एक चीज और देख लेते हैं, इसको तो मैं बता दूंगा। आपको जाना है भाई, ये आपको जाना है यहाँ पर राजस्थान सचिवालय। राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ कैंटीन के पास में जो है अभिलेखागार भवन है एक। कौन सा है, कहाँ पर है? राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ कैंटीन है, उसके पास में जो है लेखागार जो है भवन है। और वहां पर जो है आपको जाना है कार्मिक 6-2 विभाग में आपको रिपोर्ट करना है। शासन सचिवालय जयपुर में। ये जगह देख लेना भाई, ये जगह ध्यान से देख लो। अभिलेखागार भवन है, उसमें कार्मिक विभाग में ख 2 विभाग है, उसमें शासन सचिवालय जयपुर में आपको जाना है। ये जगह है। और आपको जो पुलिस चरित्र के बारे में अपन बात कर लेते हैं। जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो आपको जो है, एक तो ज्वाइनिंग की लेटर, ये जो है अपॉइंटमेंट लेटर की जो डेट है यानी कि आज की डेट के बाद का बनवाना है। और आपको इसके बाद का ही ये जमा करवाना है। ऐसा ना हो कि आपने पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवा रखा है और आप उसको लेकर चले जाएं, वो मानेंगे नहीं। इन्होंने साफ कर दिया है, इसमें शर्त में नीचे भी लिखा हुआ है पॉइंट में, कि जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन है और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो इस ज्वाइनिंग लेटर के डेट की बाद का ही होना मस्ट है। नहीं तो आपको वापस भेज देंगे ये, और आपको फिर से दोबारा बनवा के ले जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र, पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट नियुक्ति आदेश होने की दिनांक और उसके पश्चात जारी किया गया सुनिश्चित करावें। ये देख लीजिए, आपको साफ साफ इन्होंने लिख दिया है। बाकी अपन देख लेते हैं भाई। ये लिस्ट है, ये जो लिस्ट है ये आपकी जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपन ने अपलोड कर दी है। वहां से आप ये लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। और और भी हमारे अपने टेलीग्राम चैनल पे अपने जिन डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रोजगार मेले में जिन जिनको जाना है, उपस्थित होना है, उन सब की लिस्ट भी अपन ने डिस्ट्रिक्ट वाइज अपलोड कर दी है। तो आप इस अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपन वो लिस्ट चैनल का लिंक डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल का। और वहां से आप जो है, अगर उनको जिन बच्चों को वो देखनी है वो लिस्ट वो देख सकते हैं। और ये आपको अगर ये ऑर्डर चाहिए तो ये ऑफिशियल आदेश जो है आप टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लेना। अब अपन बात कर लेते हैं भाई। ये है
अपने आपको फिक्स जो वेतन मिलेगा वो मिलेगा 12,600 रुपये पर मंथ मिलेगा। ये लिस्ट है आपकी 434 बच्चों की। अपन बात करेंगे शर्तें कौन कौन सी है भाई, और कितने दिन में जो है आपको रिपोर्ट करना ही करना है बच्चों। ये अपन देख लेते हैं, क्योंकि वही काम की चीजें हैं सुनने वाली। लिस्ट तो आप देख ही लोगे, आपका नाम है, बहुत बहुत बधाइयां हो आपको यार, इतने बढ़िया मार्क्स लेके आए हो। क्योंकि सेंट्रल सेक्रेटरी इसकी शासन सचिवालय की जो कट ऑफ है, राजस्थान शासन सचिवालय की, वो कट ऑफ जो है थोड़ी सी हाई गई है एज कंपेरेटिवली अदर एआरडी डिपार्टमेंट के, और आरपीएससी की, और इन दोनों की कट ऑफ जो है हाई गई है। अब देख लेते हैं अपन शर्तें। भाई आपको जो है ये अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, आज जारी हो गया, 2 तारीख का है, 2 जुलाई का। तो 2 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक, यानी कि भाई अधिकतम 30 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट करना है। ये आपको कार्यभार संभालना ही संभालना है। दूसरी चीज, अगर इन केस किसी कारणवश आपका कोई जेन्युइन रीजन है, तो भाई 21 दिन के अंदर अंदर आपको जो है डिपार्टमेंट को सूचित कर देना है, लिखित में रीजन दे देना है कि सर मैं इतने दिन के बाद में ज्वाइन कर सकता हूँ। लेकिन जो आप टाइम मांगोगे वो भाई 1 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप जाओगे जिस डेट को, उस डेट से, जैसे कि ये खत्म हो रहे हैं ये 30 दिन के, इस 30 दिन के खत्म होने के बाद में अगले 30 दिन और आप मांग सकते हो, अगर आपका रीजन जो है वैलिड है और जेन्युइन है। अदरवाइज आपका जो है, आपको बाहर कर देंगे ये, और किसी और आपकी जो है जो कैंडिडेचर है उसको निरस्त मान लिया जाएगा, और किसी और को जो है आपकी जगह ले लेंगे। ठीक है। दूसरी चीज है जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 है यार। पॉइंट नंबर 3 बहुत काम का है। पहली बात तो एक चीज ये देख लो कि आपका जो फोटो है ना वो लेटेस्ट होना चाहिए, 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। आपको सारे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं भाई। जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं, उसमें डिटेल जो फॉर्म भरा था, उसमें आपने जो जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं, इसमें जो जो क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, वो सारे ओरिजिनल लेके जाना आप। और उसके साथ में ही आपके जो है आईडी तो लेके जाओगे, फोटो युक्त आईडी पहचान पत्र, लेकिन उसके साथ में आपको 2 फोटो ले जानी है। और भाई जो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, उनकी अटेस्टेड फोटो कॉपी भी आपको ले जानी है, 2 सेट तो एटलीस्ट बना के ले जाना। और अगर हो सके तो मैं तो कहूंगा 3 ही ले जाना, 2 तो पक्के सबमिट होंगे ही होंगे वहां पे। ठीक है यार। और अपन के क्या है भाई, शैक्षणिक दस्तावेज में सत्यापित प्रतियों के साथ आपको उपस्थित होना है। भाई इसके साथ एक चीज और है, जो आपका चयन है ये फाइनल तभी होगा जब आपके ये फिजिकल डॉक्यूमेंट विभागीय स्तर पर जांच कर लिए जाएंगे, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा उनके हिसाब से। वैसे आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन फिर भी एक जांच में अगर मान लो किसी का फर्जी डॉक्यूमेंट पाया जाता है, तो उसको जो है बाहर कर दिया जाएगा, और उसके अगेंस्ट जो है विभागीय कार्यवाही होगी, वो तो अलग है। आगे होने वाली एग्जाम से भी उनको बाहर कर दिया जाएगा। बट आप सभी जो है मेहनत करके लगे, आप सब में ऐसा कोई नहीं है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही आपको क्या करना है, कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन पर, यानी कि जो फिक्स वेतन मिलेगा 12,400 रुपये, उसका भी आपको एक लिखित में एक प्रारूप दे देंगे ये, उसका भी आपको फॉर्म भर के वो उसमें लिखना पड़ेगा कि भाई हाँ मैं फिक्स वेतन पे काम करने के लिए सहमत हूँ, 2 साल प्रोबेशन पीरियड में मुझे 12,600 रुपये मिलेंगे, मैं इससे सहमत हूँ। ठीक है भाई। और साथ ही कार्य ग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर किसका एक शपथ पत्र देना है। उसमें क्या लिखना है भाई, उसमें वो लिखेंगे, आपको लिखना है कि भाई मेरे द्वारा जो है ये समस्त जो सूचनाएं दी गई है इसमें वो सभी सत्य है। अगर कोई भी मेरा डॉक्यूमेंट या कोई भी सूचना गलत पाई जाती है, तो मुझे विभाग को अधिकार होगा कि मुझे बाहर कर दें, और मेरे ऊपर जो भी कार्यवाही है वो कर सकते हो आप। उसके बाद में अपन देखा जाए तो एक और ये हो गया समझ सूचना, ये ठीक है। आपको अधिकार होगा भाई। और अगर हाँ, इसी में आपको एक और चीज मेंशन करनी है, वो है भाई, मेरे अगर आपके अगेंस्ट कोई भी एफआईआर है या कोई भी केस चल रहा है, तो आप प्लीज उसमें मेंशन कर दें, जो भी डिटेल्ड इनका परफॉर्मा है आपको उसको हाइड नहीं करना है। अदरवाइज आपके ये चीज बाद में सामने आती है पुलिस वेरिफिकेशन में, तो आपका भाई आपको सीधे ही बाहर कर दिया जाएगा बिना सोचे समझे। इसलिए किसी के अगेंस्ट कोई भी केस या कोई भी एफआईआर है, तो उसका जरूर विवरण यहाँ पे शो कर दें, छुपाना नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगर नहीं छुपाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जैसे केस फाइनल होगा आपको पोस्टिंग, आपकी जगह जो है ज्वाइनिंग जो है मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज, एक और पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं कि भाई ये हेल्थ सर्टिफिकेट वाला, मेडिकल सर्टिफिकेट वाला, मेडिकल सर्टिफिकेट अपन को पता ही है आज की डेट से बाद का होना चाहिए, प्लस में अपने ही जिले के सीएमएचओ साहब से आपको उसको वो करवाना है साइन, उसके अलावा किसी और जिले के या किसी और से साइन नहीं करवाना है। पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं भाई, कोई भी दस्तावेज में कोई भी कमी या फर्जीवाड़ा पाया जाता है, तो आपको जो है विरुद्ध जो है
भविष्य में जो है कार्रवाई करी जाएगी, यानी कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 6 देख लेते हैं भाई। ये और देना है आपको, क्या देना है, यानी कि पूर्व का नाम है, कोई उपनाम रहा है आपका, या फिर विवाह संबंधी शपथ पत्र है, धूम्रपान नहीं करने का, दहेज नहीं लेने वाली बात। ये जो प्रमाण पत्र है ये भी आपको जो है जमा करवाने होंगे। वैसे तो आपने ये जो पहले बनवाए ही होंगे ये सारे प्रमाण पत्र, तो इनको नया बनवाने की जरूरत नहीं है। आप इनको फिर से वही जमा करवा सकते हो, और अगर आप बनवा सकते हो तो यार बहुत अच्छी बात है, नई बनवा के ले जाना अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो। और अगर आपके पास पहले वाले हैं फोटोकॉपी तो आप वो ही लेके जा सकते हो। पुलिस विभाग वही है, पुलिस विभाग का पुलिस वेरिफिकेशन है, तो इस आज की डेट के बाद का करवाना भाई, और पुलिस वेरिफिकेशन दोबारा से करवाना पड़ेगा। आप सोचो कि पहले वाला है सर 6 महीने की वैलिडिटी होती है, क्योंकि पिछली जो वीडियो हमने डाली थी आरपीएससी वाली, उसमें बच्चों के यही डाउट थे कि सर पुलिस वेरिफिकेशन की वैलिडिटी जो होती है वो 6 मंथ की होती है। हाँ भाई 6 महीने की होती है, लेकिन विभाग ने साफ साफ बोल दिया नहीं, हमें तो आज की डेट के बाद का ही चाहिए। तो प्लीज पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवा लें, नया करवा के लेके जाना, नहीं तो ये लोग जो है दिक्कत करेंगे। एक और है, पॉइंट नंबर 8 है, इसमें एक प्रपत्र जो है इन्होंने अटैच कर रखा है। इसमें क्या है, भारत के संविधान के प्रति आपको निष्ठावान रहने की एक शपथ लेनी चाहिए, शपथ लेनी पड़ेगी। तो इसने अटैच कर रखा है वो प्रोफार्मा, वो भर के देना है आपको, बेसिकली कुछ नहीं है भाई। पॉइंट नंबर 9 कहता है कि यार आप अगर पहले से ही राजस्थान सरकार में या किसी विभाग में आप कार्यरत हो और आप वहां से छोड़ के आ रहे हो, तो थ्रो प्रॉपर चैनल अगर आप आते हो तो आपको एनओसी लेके आनी पड़ेगी, या फिर आपको रेजिग्नेशन। भाई एनओसी आपको पता ही, आपने अगर दर्शाया होगा फॉर्म में कि हाँ भाई मैं पहले से नौकरी में कार्यरत हूँ, तो आपको एनओसी यहाँ जमा करवानी पड़ेगी। और आपको एक चीज और है भाई, नियमित राज्य में कार्य अभ्यर्थी हो तो कार्य, हाँ, अगर आपके पास मतलब आप पहले से ही राजस्थान गवर्नमेंट में कार्यरत हो और आप अगर वहां से छोड़ के आते हो, थ्रो प्रॉपर चैनल आते हो, तो भाई आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाने की और मेडिकल करवाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। जो पहले से ही स्टेट गवर्नमेंट में अपने राजस्थान सरकार में जो है कार्यरत हैं, उनको पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। प्रोबेशन में भाई आपको जो है लेवल 2 में आपको फिक्स किया जाएगा प्रोबेशन के बाद में, और आपको फिक्स वेतन मिलेगा, और कोई भी आपकी जो है इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, ये तो आपको पता ही है। प्रोबेशन 2 साल तक आपको फिक्स पैसे मिलेंगे, कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। हाँ, बाकी अन्य जो सुविधाएं, अवकाश वगैरह, जो छुट्टी वगैरह है, वो एज इट इज जो रूल होते हैं उसके नियमानुसार ही मिलेगी। और अपन देख लेते हैं भाई, उक्त नियुक्ति संबंधी सेवा नियमों राज्य सरकार द्वारा कोई भी अगर कोई रूल अपडेट होता है तो वो आपके लिए लागू हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई राजस्थान उच्च न्यायालय में कोई याचिका लगी हुई है, उसके अधीन है ये भर्ती, उसके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ आपको दिक्कत होनी नहीं है, एक बार ज्वाइनिंग होने के बाद कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। पॉइंट नंबर 16 देख लेते हैं, नियुक्ति अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त शैक्षणिक वही है डॉक्यूमेंट जो आप सबमिट करोगे, उनकी फिजिकल जांच के अधीन रहेगी आपकी जो पोस्टिंग है वो। जब ये फाइनली वेरिफिकेशन हो जाएगा, सारी चीजें सही पाई जाएंगी, तो आपका जो है फिक्सेशन आगे बढ़ाया जाएगा। अदरवाइज कोई डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको बोला जाएगा कि भाई ये क्या है, आपसे क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा, और उसमें फर्दर आप जो है कार्रवाई कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट चीज है वो तो वही है कि भाई फिक्स पैसे मिलेंगे, जो फिक्स रेन्यूमरेशन मिलेगा ये आपको बता ही दिया है। कोई मकान किराया भत्ता या महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि जो है नहीं मिलेंगे, किसी भी प्रकार का कोई भत्ता नहीं मिलेगा, सिर्फ जो पैसे फिक्स बता रखे हैं, फिक्स रेन्यूमरेशन है, वही आपको दे होंगे। बाकी भाई आपके ये तो है ही है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर आपको माना जाएगा जैसे ही आपका प्रोबेशन पूरा हो जाएगा। ये है आपका ज्वाइनिंग लेटर, और ये जो है आपका संशोधित आदेश है 2 जुलाई का। इसमें क्या है, इस विभाग के सम संख्यक आदेश, ये दिनांक इतना 2/7/24 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के माध्यम से वर्ष 2024 में आयोजित ये भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में शासन सचिवालय हेतु अनुच्छेद 434 सफल अभ्यर्थियों हेतु नियुक्ति आदेश जारी किया गया है। उक्त समसंख्यक आदेश में बिंदु संख्या 1 और 2 में आयोग के स्थान पर विभाग, तथा बिंदु संख्या 2 में 21 दिवस के स्थान पर 30 दिवस पढ़ा जाए। इसमें जो पॉइंट संख्या 2 है उसमें अपन ने देखा था कि वो इन्होंने 21 दिन लिखा हुआ है, तो भाई 21 दिन ना समझे उसको, 21 दिवस ना समझे, इन्होंने साफ कर दिया है स्थिति को। आप उसको 30 दिवस ही उसको समझे, कि मतलब आपको 30 दिवस में अगर कोई फेल होता है अपन मतलब जो पहले लिखा हुआ है ना इन्होंने, 21 दिन में अगर कोई असमर्थ होता है, वहाँ रिपोर्ट नहीं करता है, कोई कारण नहीं देता है ज्वाइनिंग करने का, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। आप उसको 30 दिन समझे,
30 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट करना है आज की डेट से, यानी कि 2 जुलाई के बाद 30 दिन आगे वाले आने वाले 30 दिन लगा लें, और उन 30 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग करनी है। अगर आप असमर्थ हो, मान लो किसी कारणवश आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो, तो आप भाई पहले ही डिपार्टमेंट को जाके एक बार रिपोर्ट करके आ जाना, और उसमें लिखित में दे देना, सर मेरा ये रीजन है, मैं इन 30 दिन में नहीं कर सकता हूँ ज्वाइन, तो इसलिए जो है मेरी ज्वाइनिंग जो है अगले इतने दिन के लिए बढ़ाई जाए, और वो आपको लिखित में देना पड़ेगा। और भाई वो आपको जो टाइम मिलेगा वो मैक्सिमम 30 दिन का और मिल सकता है, इन 30 दिन के अलावा मैक्सिमम 30 दिन का और मिल सकता है। और अगर फिर भी आप असमर्थ होते हो ज्वाइन करने में, तो भाई आपका जो है आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपकी सीट आपकी जगह पर किसी और को जो है सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों, ये है आपका ज्वाइनिंग लेटर, और बहुत बहुत बधाइयाँ हो आप सभी को। ये वीडियो जरूर पूरी सुनी होगी आपने, आप सुनना जरूर। और मैं यही कहूंगा कि वीडियो बहुत ढंग से बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। और यार आप सभी का सिलेक्शन हो चुका है, आप प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन बच्चों का ये नहीं है, कोई दूसरा बच्चा इसको देख रहा है, एआरडी वाले अगर देख रहे हैं, तो भाई आपके लिए जैसे ही आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, सबसे पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अपने टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाओ, वहां पे अपन अपलोड कर देंगे, और आपकी जो शर्तें होंगी इसके अनुसार, तो वो शर्तें आपको बताई जाएगी, वीडियो लेके आएंगे आपके लिए भी। और धन्यवाद दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए यार। थैंक यू।